नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और आज के इस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी की। जी हां, मेनका गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है। और मेनका गांधी अचानक इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंची और क्या करने वाली है मेनका गांधी, और क्या मेनका गांधी के हाथ कई बड़े सबूत लग गए हैं, क्या कुछ कहानी है, रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। क्या चली जाएगी सपा सांसद की सदस्यता? भाजपा की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के हालिया निर्वाचन को चुनौती दी। सपा सांसद राम भुआल निषाद से 43,174 मतों से हारने वाले गांधी ने शनिवार को न्यायालय रजिस्ट्री में चुनाव याचिका दायर की। इस याचिका पर 30 जुलाई को लखनऊ पीठ में सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में गांधी ने आरोप लगाया कि निषाद ने हालिया लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी छिपाई थी। इसमें दावा किया गया कि निषाद के खिलाफ 12 आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में केवल 8 मामलों की जानकारी दी थी। याचिका में दावा किया गया कि निषाद ने गोरखपुर जिले के पिपराइच पुलिस स्टेशन और बड़हलगंज पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। याचिका में हाई कोर्ट से निषाद के निर्वाचन को रद्द करने और मेनका गांधी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया। पूर्व मंत्री मेनका गांधी की तरफ से चुनाव याचिका एडवोकेट प्रशांत सिंह अटल ने दाखिल की है। उन्होंने बताया, कोर्ट में कई दस्तावेज पेश करते हुए याचिका में कहा है कि राम भुआल निषाद ने गलत और झूठी जानकारी दी है, इससे उनका चुनाव जो है वो रद्द किया जाए। उन पर 12 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने केवल 8 का जिक्र किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता राम भुआल निषाद ने मेनका गांधी को 43,174 वोटों से हराया था। इसमें पहले मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट पर 2019 में जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में उनके बेटे वरुण गांधी जीते थे। ये बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। और अब आप सुनिएगा कि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि क्या इस सीट पर दोबारा क्या चुनाव हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो क्या यहाँ से सुल्तानपुर की जो सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के ये जो विधायक हैं, इनकी क्या जो विधायकी है ये जो चली जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो मेनका गांधी सुल्तानपुर जो सीट है वहां से जीतने का बहुत पहले दावा कर चुकी थी। वो कह रही थी, मैं सुल्तानपुर सीट से जीतूंगी, मुझे जनता पर भरोसा है, मैंने काम किया है। लेकिन क्या वाकई जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जब चुनावी हलफनामा उन्होंने दाखिल किया उस दौरान ये जानकारियां छुपाई, तो क्या चुनाव आयोग इस पर अब बड़ा कदम उठाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, मेनका गांधी ये कह रही हैं, मेरे पास तमाम कई बड़े बड़े सबूत हैं। तो क्या ये जाहिर तौर पर देखा जाए कि मेनका गांधी को एक बड़ी जीत अब मिलने वाली है। और चुनाव आयोग अगर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं इनकी अगर जांच करता है हलफनामों की, तो क्या अगर चीजें सही निकलती हैं जो मेनका गांधी बता रही हैं, तो क्या बड़ा नुकसान अब सपा को होता नजर आएगा। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगा और ये बताऊंगा कि मेनका गांधी एक बार फिर अगर चर्चाओं में आ गई हैं तो क्या मेनका गांधी एक बड़ी जीत के लिए हैं, क्योंकि अक्सर मेनका गांधी अपने बयानों के लिए चर्चाओं में बनी रहती है। मेनका गांधी बीजेपी की तेज तर्रार नेताओं में मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब से बीजेपी के साथ मेनका गांधी जुड़ी हैं, तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने बेहतर तरीके से निभाया, तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने बेहतर तरीके से किया है, अपने सभी काम को अच्छे ढंग से किया है। यही वजह रहा
कि बीजेपी में उन्हें समय समय पर जिम्मेदारियां दी गई, मंत्री पद दिया गया, महिला बाल विकास मंत्रालय दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके के कई बड़े मंत्रालय दिए गए। वो बात अलग है कि बाद में उनसे वो मंत्रालय ले लिए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, मानव संसाधन मंत्रालय जैसे मंत्रालय उन्हें दी गए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो और अहम बात यह है कि लगातार बीजेपी में मेनका गांधी का राजनीतिक कद घट रहा था। उसके पीछे की एक बड़ी वजह मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा क्या वजह है। और दूसरी बात यह है कि मेनका गांधी क्या सुल्तानपुर सीट पर अपना दबदबा वापस पा लेंगी। पहले बात कर लेते हैं उस सवाल की जो हमने किया कि क्यों बीजेपी में उनका राजनीतिक कद घटता चला गया। दरअसल मेनका गांधी की जो सक्रियता है वो अपनी संसदीय सीट को लेकर बहुत कम नजर आई। जो दिक्कतें सुल्तानपुर की जनता को है, जो परेशानियां हैं, उन जनता की तकलीफों को नहीं समझ पाई। काम कर रही थी, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, काम कर रही थी, लेकिन उस हद तक काम नहीं हो पाया। और इस खबर को इस तरीके से रिलेट कीजिए, स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद थी और लगातार हम देख रहे थे कि स्मृति ईरानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इस बार भी मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, राहुल गांधी मैदान में आओ, राहुल गांधी मुझसे मुकाबला करो, राहुल गांधी तुम डर रहे हो, तुम भाग रहे हो। ये शब्द हैं स्मृति ईरानी के, ये बात उन्होंने खूब कही थी। और ये कह रही थी कि कोई भी आ जाए ना गांधी परिवार का, वो अमेठी से मुझे नहीं हरा सकता, कांग्रेस का कोई भी आ जाए वो मुझे नहीं हरा सकता। तो इसे घमंड कहते हैं, इसे गुरूर कहते हैं। और गुरूर करना कितना बड़ा नुकसान होता है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कौन जान सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बस ये ही सोच रहे थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन गया, मंदिर बन गया अच्छी बात है, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लोगों की आस्था जुड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन आप मंदिर के नाम पर अगर वोट बटोरना चाहते हैं और आप देश की जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे, तो साहब ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। मंदिर बन गया अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरेगा ना, उसके लिए रोजगार चाहिए होगा, इसके लिए एजुकेशन अच्छी के लिए आपको शिक्षा पर काम करना पड़ेगा, आपको अर्थव्यवस्था पर फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जिस तरीके का गुरूर स्मृति ईरानी को था, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को गुरूर था, क्योंकि वो सोच रहे थे जैसे मोदी लहर में पहले जीत गए, इस बार भी मोदी लहर में जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। इस बार तो जनता ने जवाब दिया और खुल के जवाब दिया। और मैं यहाँ पर बताऊं कि बहुत सारे तो ऐसे थे जो अपने संसदीय क्षेत्र में साहब गए भी नहीं। उन्हीं में एक तो स्मृति ईरानी थी जो अपने संसदीय क्षेत्र में गई नहीं, उन्होंने वहाँ काम किया नहीं और सोच रही थी मोदी लहर है तो भैया जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं बात अगर मेनका गांधी जी की कर लूँ तो मेनका गांधी जी हमेशा से एक्टिव रही हैं। कई बार इस तरीके की बयानबाजी वो कर बैठती हैं, कर दिया है उन्होंने, जो विवादों का एक बड़ा जंजाल भी बना। उसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। हालांकि अगर हम बात करें मेनका गांधी की तो बहुत बड़ा चेहरा है मेनका गांधी, बीजेपी में कई जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। लेकिन जिस तरीके की बात अब वो कर रही हैं सुल्तानपुर सीट को लेकर, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद, इन्होंने जो धांधली की है, जो गलत जानकारियां दी हैं, तो क्या चुनाव आयोग अब दोबारा से इस मामले की जांच करेगा? जो हलफनामा उन्होंने दिया है समाजवादी पार्टी के सांसद ने, क्या इस पर जांच होती नजर आएगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्या जो उनकी सीट है वापस से वो सीट मेनका गांधी पालेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।